सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे एक अपडेट आ रही है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर से आज लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो लोकसभा में उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए क्या बोला है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो सारी चीज़ें इसे एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या क्रिप्टो बैन हो सकता है, तो सारी चीज़ें इसे एक वीडियो में चेकआउट कर लेना। तो ट्राई करना वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। तो आप देख सकते हैं द आरबीआई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स बैनिंग cryptocurrencies in India, but there should be an international collaboration to make crypto prohibition law effective in the country, said फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, इनकी तरफ से ये बात कही गई है कि यहाँ पे आरबीआई भी सपोर्ट करता है बैन करने का क्रिप्टो करेंसी को, और ये भी खुद सपोर्ट कर रही है कि इसको बैन किया जाए, बट इसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है। क्रिप्टो को क्यों बैन करना चाहिए, सबसे मेन रीज़न है कि ये एक तो देखो यार वर्चुअल एसेट है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले हमने देखा था एक लूना कॉइन करके था, कैसे उसकी वैल्यू किस तरह से आपने देखा होगा $1 से भी नीचे चली गई थी। ठीक है, कुछ पैसों में ही आ गया था वो। तो उसका रीज़न यही था कि यहाँ पे क्या होती है कि बिल्कुल यहाँ पे आप कह सकते हैं एक तरह से स्पेकुलेशन सी चलती है, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। अब सपोज करो वहीं मैं बात करूँ जो शेयर मार्केट रहती है, तो शेयर मार्केट में क्या होता है आपको पता है, कोई भी कंपनी है वो या तो बीएससी एनएससी पे लिस्टेड होगी। ठीक है, बीएससी एनएससी पे लिस्टेड होगी, उसके बाद आप कैसे कोई भी कंपनी को, अगर आपको सपोज करो रिलायंस की या फिर टीसीएस या फिर किसी इन्फोसिस कंपनी के शेयर बाई करने हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कंपनी की मैनेजमेंट चेक करोगे। ठीक है, उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह देखोगे। ठीक है, उसके बाद कंपनी के मार्जिन्स किस किस तरह से हैं, कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है। ठीक है, इसके बाद कंपनी का कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ईयर ऑन ईयर किस बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें आप चेक करोगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो अब आज लोकसभा में जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया तो इन्होंने रिटर्न रिप्लाई दिया है, आरबीआई इज ऑफ द व्यू दैट क्रिप्टो करेंसी शुड बी प्रोहिबिटेड। क्रिप्टो करेंसीज आर बाई डेफिनेशन borderless and require international collaboration to prevent regulatory arbitrage। आगे आप देख सकते हैं, therefore any legislation for regulation or for banning can be effective only after significant international collaboration on evaluation of the risk and benefit of the evaluation of common taxonomy and standards। देखना होगा कि आने वाले टाइम में किस तरह से यहाँ पे और भी डेवलपमेंट्स आती हैं। ये तो फाइनल न्यूज़ इन ट्रांसलेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अलावा भी बहुत से टाइम आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने बहुत से टाइम यहाँ पे इसको बैन करने के लिए ही फेवर किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने जब 2000 शायद 20 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने जो आरबीआई का बैन था उसको सेट असाइड किया था। इसके पहले भी गवर्नमेंट ने जो भी इनके बीसीज होते हैं, ठीक है, जो इनके बेसिकली जितने भी आप कह सकते हैं जो एजेंसीज हैं जो ये रेगुलेट करती हैं, उनके थ्रू बोला था कि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड। इसके अलावा आप देख सकते हैं 31 मई 2021 को इन्होंने एक सर्कुलर भी निकाला था। यहाँ पे इन्होंने अपनी जितनी फर्म है उनको बोला कि केवाईसी, एएमएल और जितनी भी सीएफटी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो सब आपको चेक करनी है। पीएमएलए एक्ट 2002 भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी थी कि आरबीआई खुद का भी एक डिजिटल मनी लाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा उसके ऊपर भी अभी भी सवाल बना हुआ है। ठीक है, हमने लास्ट बजट में देखा था डिजिटल रुपी की बात हो रही थी कि यहाँ पे डिजिटल रुपी आरबीआई लेके आ सकता है, तो उसमें किस तरह से रेगुलेशन होगी वो भी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी फिलहाल यही था कि यहाँ पे जो निर्मला सीतारमन जी से क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि यार ये जो भी है आरबीआई इसको बैन करने की चाहता है, बट इसके लिए क्या चीज़ चाहिए, क्या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चाहिए, किस तरह से इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मिलती है वो अभी देखना बाकी है। मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा क्रिप्टो करेंसी को बैन करना, क्योंकि आपको पता है इंडिया में बहुत से ऐसे यूथ हैं जो भी क्रिप्टो करेंसी में भी जा चुके हैं। ठीक है, उनके पास बहुत से ऐसे कॉइन्स अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतने था, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।